Hello everyone, this is Rishikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's lecture topic is series voltage regulator under the unit number 5 that is regulators and power supply. तो आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर. Then before start our today's lecture, first of all we will see what are the different learning outcomes of our today's topics. So the first learning outcome is you will able to know about the power supply. Then you will able to know about the regulator. Then you will able to know the types of voltage regulator and the series voltage regulator. So these are the learning outcomes of our today's lecture. So the types of regulator. The fundamental classes of voltage regulators are linear regulators and switching regulators. तो जो फंडामेंटल क्लास होते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के वो दो टाइप के होते हैं. पहला है लीनियर रेगुलेटर और दूसरा है स्विचिंग रेगुलेटर. So the two basic types of linear regulator are the series regulator and the shunt regulator. तो जो लीनियर रेगुलेटर होते हैं उसके जो बेसिक दो टाइप्स होते हैं वो कौन से हैं? सीरीज रेगुलेटर और दूसरा है शंट रेगुलेटर. So the series regulator is connected in series with the load and the shunt regulator is connected in parallel. तो नाम ही है सीरीज रेगुलेटर, मतलब किसमें कनेक्ट होगा वो सीरीज में, और शंट मतलब पैरेलल. तो सीरीज रेगुलेटर ये हमेशा सीरीज में लोड के साथ कनेक्ट होता है, वेयर एज शंट रेगुलेटर ये जो है ये हमेशा शंट में मतलब पैरेलल में कनेक्ट होता है विद द लोड. सो दीज आर द टू रेगुलेटर्स, that is series regulator and shunt regulator. Then the series regulator और shunt regulator की सर्किट डायग्राम देखेंगे. So this is a series regulator, input that is V in, then यहाँ पे लोड है आउटपुट, these are the ground. तो देखो ये सीरीज रेगुलेटर है, कनेक्ट है, इसको इनपुट दिया V in और आउटपुट हमें लोड से मिल रहा है. ठीक है, लोड पे मिल रहा है. तो शंट रेगुलेटर में देखो ये सीरीज रेगुलेटर लोड सीरीज में कनेक्टेड है, शंट रेगुलेटर देखो लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट है. देन इनपुट देखो V in, ये रेजिस्टेंस है RS शंट रेजिस्टेंस. तो देखो ये जो डॉट है ये डॉट के बाद लोड है जो ग्राउंड है, और डॉट के बाद शंट रेगुलेटर है जो ग्राउंड है. तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये जो सीरीज रेगुलेटर है ये लोड के साथ देखो सीरीज में कनेक्टेड है. So these are the two types of regulator, that is shunt regulator and series regulator. Now the block diagram of series regulator. तो ये ब्लॉक डायग्राम है सीरीज रेगुलेटर की. तो देखो यहाँ पे V in है, देन द कंट्रोल एलिमेंट, V in से फिर रेफरेंस वोल्टेज जो एरर डिटेक्टर में जा रहा है, देन सैंपल सर्किट है जिसका आउटपुट एरर डिटेक्टर में जा रहा है, और इन दोनों का आउटपुट एरर डिटेक्टर के थ्रू कंट्रोल एलिमेंट में जा रहा है, और हमें V out मिल रहा है, एंड दिस इज ग्राउंड. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीरीज रेगुलेटर. सो कंट्रोल एलिमेंट, तो हम सीरीज रेगुलेटर का जो पहला ब्लॉक है कंट्रोल एलिमेंट वो देखेंगे. द कंट्रोल एलिमेंट इन सीरीज विद लोड बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. तो ये जो कंट्रोल एलिमेंट होता है ये सीरीज में कनेक्टेड होता है किसके साथ? लोड के साथ, बिटवीन इनपुट और आउटपुट में. देन द सैंपल सर्किट जो हमने देखा ब्लॉक डायग्राम में. तो सैंपल सर्किट इज द आउटपुट सैंपल सर्किट सेंसेस अ चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज. तो जो आउटपुट वोल्टेज में चेंज होता है वो कौन सेंस करता है? सैंपल सर्किट. मतलब सैंपल सर्किट का फंक्शन क्या है? टू सेंस द चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज. देन द एरर डिटेक्टर. The next block is error detector. So the error detector compares sample voltage with the reference voltage, causes control element to compensate in order to maintain a constant output voltage. तो error detector का फंक्शन क्या हो गया? वो कंपेयर करता है, किसको कंपेयर करता है? सैंपल वोल्टेज को. किसके साथ? रेफरेंस वोल्टेज के साथ. जो क्या कॉज करता है? कंट्रोल एलिमेंट को कॉम्पेंसेट करने का, इन ऑर्डर टू मेंटेन जो हमारा कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करने का काम एरर डिटेक्टर कैसे करता है? कंपेयर करके सैंपल वोल्टेज विद रेफरेंस वोल्टेज. देन ऑप एम्प सीरीज रेगुलेटर.
तो जो सीरीज रेगुलेटर है वो यूजिंग ऑप एम्प, उसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। सो दिस इज द ऑप एम्प विथ सीरीज रेगुलेटर। देखो ये ट्रांजिस्टर है Q1, देन दिस इज कंट्रोल एलिमेंट, दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज सेकंड रेजिस्टेंस R2, दिस इज एरर डिटेक्टर, this is input voltage, that is unregulated voltage, this is resistance R3, this is reference voltage VZ, that is Zener diode, and this is complete sample circuit R1 and R2, and this is output voltage, that is regulated voltage. So this is the circuit diagram for op amp series regulator. Now the resistor R1 and R2 sense a change in the output voltage and provide a feedback voltage. तो जो सर्किट डायग्राम में हमने रेजिस्टर्स देखे, दैट इज R1 और R2, वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं। क्या सेंस करेंगे, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। फिर वो सेंस करने के बाद क्या करेंगे, वो प्रोवाइड करता है फीडबैक वोल्टेज। देन द एरर डिटेक्टर कंपेयर्स द फीडबैक वोल्टेज विद अ Zener डायोड रेफरेंस वोल्टेज, एंड द रिजल्टिंग डिफरेंस वोल्टेज causes the transistor Q1 controls the conduction to compensate the variation of the output voltage. So this is the op amp series regulator. Now transistor series regulator. इसके पहले हमने क्या देखा, op amp वाला using op amp series regulator, then this is the series regulator using transistor. So this is the circuit diagram for transistor series regulator. This is transistor Q1, this is resistor Vi, that is input voltage, unregulated voltage, this is Zener diode, this is load resistor, and this is output, that is regulated voltage. So this is the complete circuit diagram for transistor with a series regulator. Now the transistor Q1 is the series control element. तो जो ट्रांजिस्टर देखा Q1 हमने सर्किट डायग्राम में, वो क्या है, सीरीज कंट्रोल एलिमेंट है। देन द Zener डायोड प्रोवाइड्स द रेफरेंस वोल्टेज। तो सर्किट डायग्राम में जो Zener डायोड दिया है उसका क्या फंक्शन है, क्या प्रोवाइड करता है, वो रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करता है। सिंस Q1 is an NPN transistor, then VO is found as VBE equal to VZ minus V0. सो नाउ पीओ मैपिंग देखेंगे हम। तो आज के टॉपिक्स को कौन कौन से पीओज मैप करते हैं वो देखेंगे पीओ मैपिंग में। सो PO1, PO3, PO4, PO6 और PO7, ये 5 टाइप्स के पीओ हमारे मैप करते हैं आज के टॉपिक्स को। सो थैंक यू वेरी मच।